नमस्कार। पिछले काफी दिनों से चर्चा हो रही थी कि इमरान खान रहेंगे या चले जाएंगे। अब लगता है कि उनकी विदाई तय है। प्रधानमंत्री पद से इमरान खान की विदाई का पाकिस्तान के ऊपर और भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और इस तरह के हालात क्यों बने, इनसे जुड़े तमाम प्रश्नों पर हम विक्रांत मुनि के साथ चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में पाकिस्तान का राजनीतिक परिदृश्य किस तरह से दिखाई देने वाला है। विक्रांत मुनि, अब तो ये लग रहा है कि इमरान खान की विदाई तय है। हालांकि वो इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन इस बात की भी संभावना बहुत कम है कि वो संसद में अपना बहुमत सिद्ध कर पाए। और इसके पीछे वजह है कि उनकी एक सहायक पार्टी है एमक्यूएम। उन्होंने इमरान सर खान को समर्थन दे रखा था, अब उन्होंने समर्थन वापस ले लिया है। अब देखते हैं कि इमरान खान पहले इस्तीफा देते हैं या फिर सही कह रहे हैं। लगता नहीं है कि इमरान खान की सरकार बच पाएगी, क्योंकि सेना नहीं चाहती है कि इमरान खान आगे सत्ता में बना रहे। कहा जाता है कि पहले की तरह इस बार भी पाकिस्तान में शासन व्यवस्था का जो हाइब्रिड इंतजाम था वो विफल रहा। तो सर, सबसे पहले तो पाकिस्तान के हाइब्रिड इंतजाम के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताइए। देखिए, हाइब्रिड इंतजाम से मतलब है कि पाकिस्तान में लंबे समय तक सेना शासन में रही है, लेकिन जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य बदलने लगे तो सेना के लोग कि सीधे शासन करने की जगह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित किया जाए और जहां सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को स्थापित करके रखा जाए। दरअसल इमरान खान के बारे में भी यही बोला जाता है कि वो सिलेक्टेड प्रधानमंत्री, मतलब सेना के द्वारा सिलेक्टेड प्रधानमंत्री। तो एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कि सेना के द्वारा सिलेक्टेड संसद हो, प्रधानमंत्री हो और सेना पीछे से शासन चलाए, इस तरह की व्यवस्था को हम हाइब्रिड इंतजाम कहते हैं। और यही इसीलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान में जितनी बार हाइब्रिड इंतजाम का प्रयोग हुआ है, खास करके शासन चलाने को लेकर, वो विफल रहा है। कोई भी सरकार देखिए 3 दशक में तो अपनी कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाया। और इसीलिए कहा जाता है कि आप या तो सीधा शासन कीजिए या फिर वहां चुनी हुई सरकार को अधिकार दीजिए। अब देखना होगा कि आने वाले समय में सेना किस तरह के राजनीतिक व्यवस्था को आगे बढ़ाती है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि इस हाइब्रिड इंतजाम से पाकिस्तान को फिलहाल मुक्ति मिलने वाली है। सेना इमरान खान के पीछे क्यों पड़ गई है? आखिर इसी सेना ने इमरान खान को गद्दी पर बैठाया। देखिए, सेना या एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के बीच कई मुद्दों पर मतभेद उभर कर सामने आए। कहा तो यह भी जा रहा है कि ऐसे कि चीफ के बहाली को लेकर मतभेद, लेकिन मूल समस्या जो इमरान के साथ दिखाई देती है वो आर्थिक मोर्चों पर विफलता, इसके साथ साथ विदेश नीति के स्तर पर विफलता। सेना को लग रहा है कि यदि आर्थिक मोर्चे पर इमरान खान की सरकार सफल नहीं हुई तो इसकी जिम्मेदारी अंततः उनके ऊपर आ रही है। और लोग इस बात की चर्चा भी करने लगे थे। लोग मान रहे थे कि दरअसल ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के आवाम के आर्थिक समस्या को सुलझा पाने में पूरी तरह से विफल रहे। दूसरी तरफ देखें तो सेना भी सोच रही थी कि आखिर पैसा आएगा कहाँ से। एक तरफ उनका व्यापार संतुलन बहुत डगमगा गया, उसके साथ साथ कहीं से ऋण नहीं मिल रही है। आलम तो ये है कि चीन से कहा गया कि इतना पैसा दे दीजिए हमें कि मैं आपका ही ऋण चुकता कर दूं। मतलब कि पूरी आर्थिक इंतजाम वो चरमरा गई थी। तो सेना को भी अपने व्यवस्था को कायम रखने के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि जितने स्तर से पाकिस्तान की आय होती है उससे कहीं बृहद स्तर पर वहां पर सेना का तामझाम है। तो उन्हें लगा कि इमरान खान के सत्ता में बने रहते हुए ये आर्थिक समस्या का समाधान नहीं हो सकता। दूसरी जो मैं इमरान खान की विफलता देखता हूँ वो विदेश नीति के स्तर पर। उन्होंने अमेरिका के साथ अपने संबंध खराब किए, यूरोपीय देशों के साथ संबंध खराब किए। भारत के साथ संबंध का खराब होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी सेना का ये भी मानना था कि यदि भारत के साथ व्यापार की शुरुआत होती है तो इसे किया जाना चाहिए, क्योंकि जब पाकिस्तान और भारत के बीच वार्ताएं बंद हो गई तो अंततः सेना ने बैकडोर से भारत के साथ वार्ता की और एलओसी पर शांति व्यवस्था कायम करने का एक प्रयास किया, और जो सफल भी दिखाई दे रही है। तो ये कहा जाता है कि यदि एलओसी पर शांति बनी हुई तो सेना ने
जो पर्दे के पीछे भारत सरकार के साथ वार्ता की उसी का परिणाम। इसी संदर्भ में सेना चाह रही थी कि इमरान खान भारत सरकार के साथ सीधा वार्ता की शुरुआत करे, लेकिन इमरान खान इसके लिए तैयार नहीं थे। मतलब हर क्षेत्र जहां से ये पाकिस्तान को आर्थिक अनुदान मिल सकते, जैसे कि यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, उनके साथ इमरान खान के रिश्ते लगातार खराब होते चले गए और कहीं से भी पाकिस्तान में आर्थिक अनुदान की संभावना दिखाई नहीं दे रही थी। और चीन से आर्थिक अनुदान नहीं मिलता, ऋण मिलता है, और वो ऋण मिलना भी बंद हो गया। तो ऐसे परिस्थिति में वहां की सेना को लगा कि इससे जितना जल्द हो सकता है मुक्ति ले लीजिए। हालांकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आईएसआई चीफ की बहाली पर जो मतभेद हो रहे हैं वो मूल वजह, लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि इन सब मुद्दों की वजह से पाकिस्तान में सरकारें जाती हैं और आती हैं। पाकिस्तान की समस्या इमरान खान से अलग और क्या है? बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां की इमरान खान को हटा भी दिया जाए तो फिर भी वो हालात बदलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। मसलन मैं आर्थिक क्षेत्र की भी चर्चा कर रहा था, जिसमें बता रहा था कि अभी पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति काफी बदहाल है। कहीं से ना तो ऋण मिल रहा है, ना अनुदान मिल रहा है। आईएमएफ ने जो ऋण दिए थे उसके बाद आईएमएफ ने सवाल किए हैं कि ये पैसे किस तरह से खर्च हुए, इसका हिसाब दीजिए। कहने का मतलब है कि आईएमएफ की तरफ से दूसरी किस्त मिलना पाकिस्तान को मुश्किल हो जाएगा। फिर है विदेश नीति। यदि इमरान खान की विदाई होती है तो इस बात की संभावना है कि विदेश नीतिक स्तर पर कुछ बदलाव हो। देखना होगा कि किस तरह के बदलाव होते हैं। सबसे पहले इस बात की संभावना जताई जा रही है कि वर्तमान इंतजाम को बनाए रखा जाएगा, प्रधानमंत्री के तौर पर कोई और हो सकते हैं, और इस व्यवस्था में पाकिस्तान की विदेश नीति में कोई बहुत बड़ा बदलाव हो जाए या पाकिस्तान के अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हो जाए, इसकी संभावना नजर नहीं आती। लेकिन फिर भी जहां विदेश नीति पूरी तरह से विफल नजर आ रही थी उसमें सुधार की संभावना है। आर्थिक क्षेत्र में सुधार के लिए पाकिस्तान को भी बहुत लंबे समय का इंतजार करना होगा। इमरान खान के सत्ता से बेदखल होने के बाद पाकिस्तान का राजनीतिक स्वरूप क्या नजर आ रहा है? हमें लगता है कि जो हाइब्रिड इंतजाम है वो कायम रहेगी। सेना इतनी आसानी से सत्ता पर अपनी पकड़ को नहीं छोड़ सकती है, पहली बात। दूसरी बात, हो सकता है कि इमरान खान की विदाई के बाद पाकिस्तान में चुनाव हो और फिर नई सरकार का गठन हो, या हो सकता है जैसे चर्चा है कि वहां राष्ट्रीय सरकार का गठन हो। जो भी हो, लेकिन जो पाकिस्तान में हाइब्रिड इंतजाम मतलब सेना के द्वारा चुने हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से शासन की प्रक्रिया, उसमें मैं कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं देख रहा हूँ। लेकिन सेना के सामने भी अब चुनौती है कि यदि हाइब्रिड इंतजाम के अंतर्गत यदि चुनी हुई सरकार को कुछ न कुछ अधिकार न दिया जाए तो वो विफल हो जाएगा, और इमरान खान इसका सबसे बेहतर उदाहरण है। देखना होगा कि यदि चुनाव होते हैं या नई सरकार की गठन होती है, सेना उसे किस हद तक छूट देती है। लेकिन इतना तय है कि विदेश नीति और अर्थव्यवस्था में कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान में पैदा होने वाली राजनीतिक अस्थिरता का भारत के ऊपर क्या प्रभाव देख रहे हैं? इसका बहुत रोचक उत्तर हो सकता है। एक समय ये माना जाता था कि यदि पाकिस्तान में बहुत अधिक राजनीतिक अस्थिरता हो तो इससे भारत को नुकसान होता है। लेकिन अब माना जाता है कि पाकिस्तान में जितनी अस्थिरता होगी भारत में उतनी ही शांति होगी। लेकिन पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री इमरान खान की जो भारत की प्रतिनीति रही उसमें हम बदलाव के संकेत देख रहे हैं। हमने कहा कि इससे पहले पर्दे के पीछे सेना और भारत सरकार के बीच वार्ता हुई जिसकी वजह से एलओसी पे शांति बनी है। हो सकता है कि व्यापार की शुरुआत होगी, क्योंकि इमरान खान के रहते भारत के साथ पाकिस्तान के आर्थिक संबंध पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुके थे। दूसरी बात, जिस तरह से उन्होंने विदेश नीति अपनाई उसने इस्लामोफोबिया, अन्य तरह के बातों पर अधिक ध्यान दिया। इसका सबसे ज्यादा हानि हम ये देख रहे थे कि भारत के साथ उनके संबंधों में जो सुधार के संभावना थी वो भी धीरे धीरे धूमिल होती चली गई। लेकिन इमरान खान के विदाई के बाद इसमें भारत के साथ रिश्तों में कुछ ना कुछ तो बदलाव आएंगे। मैं अभी चर्चा कर ही रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जितनी राजनीतिक अराजकता हो या फिर आंतरिक अराजकता की स्थिति हो, भारत में उतनी ही शांति
होती। पहले ये माना जाता था कि पाकिस्तान की राजनीतिक अराजकता भारत के लिए परेशानी करती, लेकिन यदि तमाम बातों को ध्यान में रखिए तो वहाँ राजनीतिक अराजकता की स्थिति या आंतरिक अराजकता की स्थिति भारत को सकून पहुंचाती है। तो ये थे विक्रांत सर, जिनके साथ हम पाकिस्तान में पैदा हुए राजनीतिक हालात पर हम चर्चा कर रहे थे। हम ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि इसका भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। लगातार विक्रांत सर से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते रहते हैं। आगे भी यह चर्चा जारी रहेगी किसी अन्य टॉपिक के साथ। संभावना तो है कि हम विभिन्न मुद्दों पर आपके साथ चर्चा करते रहें, लेकिन अब लग रहा है कि कल पाकिस्तान से इमरान खान की विदाई हो रही है और उस विदाई के बाद हम फिर पाकिस्तान में इस विदाई से जुड़े हुए मुद्दे पर चर्चा करेंगे।